दोबारा हम हिम्मत नहीं कर पाएंगे। हमारे पास वो पैसा, धन, इतनी ताकत नहीं है कि हम बार बार चुनाव में खड़े हों। 2024 में 543 सीटों पर ये आपके भाई, आपके बेटे आ रहे हैं। आपकी ताकत पे, पैसे पे मत बिकना देशवासियों, मत बिकना जब तक हम पैसे पे। मैं विनती करता हूं भाइयों देशवासियों, चैनलों को, टीवी चैनलों को बंद कर दीजिए, बंद कर दीजिए, ताला मार दीजिए, चैनल मत देखो। सिर्फ सोशल मीडिया ही एक ऐसा जरिया है जिसके माध्यम से आपके पास सही हकीकत न्यूज पहुंचती है। असल बाप की औलाद हो तो हमारा विरोध करके दिखाओ, असल खून है तो हमारा विरोध करके दिखाओ। फौजियों का आओ मैदान जंग में, तुमको देख लेंगे। मीडिया है उसको बख्शा नहीं था। टीवी नंबर छोड़ता हूं 836800। बाप की नहीं है वो, इलेक्शन कमीशन के बाप की नहीं है वो, संपत्ति हमारी है, उसकी हिफाजत करना हमें बखूबी देंगे, जगा देंगे, पूरा देश खड़ा हो जाएगा, रोड जाम हो जाएगा। देशवासियों, मालिक आप सभा में उतर रहे हैं 2024। देशवासियों, आत्मा रो रही है, हमारी आत्मा रो रही है। सेना में किसका बेटा होता है? मैं पूछना चाहता हूँ प्यारे देशवासियों से। ये आपके बेटे, गरीब का, किसान का, मजदूर का बेटा अपनी पूरी जवानी देश की सीमाओं की, सरहदों की रक्षा करता है, अपने प्राणों की बाजी लगा देते हैं। हम जब भी देश के ऊपर कोई संकट आता है तो हम देश की एकता, अखंडता के लिए एक क्षण भर भी नहीं सोचते अपने प्राणों को त्यागने के लिए। लेकिन बड़ी पीड़ा होती है जब इस देश के अंदर लंबी अवधि के बाद में 30-30 साल देश की सीमाओं पर रक्षा करके जब हम देश में लौटते हैं, इस जिस हंसते खेलते समाज को हम छोड़ के जाते हैं, देश को छोड़ के जाते हैं, वो समाज नहीं बचा। आज मेरे देश के अंदर नफरतों की आग लगा रखी है। इस देश में एक ऐसा भय का वातावरण पैदा कर रखा है। हिंदू मुसलमान में, जाति जाति में इस देश को भयंकर तरीके से तोड़ दिया। इसलिए सैनिकों ने यह संकल्प लिया कि हम देश की सीमाओं पर तो डटे रहे हैं, देश को बचाया बाहरी ताकतों से, गुंडी ताकतों से, लेकिन अंदर से देश बर्बाद हो चुका है। इसलिए देश के सैनिकों ने चिंतन मंथन करके यह विचार किया, यदि हमने देश को अंदर से भी नहीं बचाया, ये देश बचेगा नहीं। इस देश की गरीब जनता आज ऐसी आहें भरी है, ना उनको न्याय है, ना रोजगार है, ना 2 वक्त की रोटी का उनका जुगाड़ है। बहुत भयंकर परिस्थितियों को देखते हुए इस देश के अंदर ऐसा तांडव चल रहा है। इसलिए हम सैनिकों ने विचार किया कि इस देश की लोकतांत्रिक प्रणाली के तहत क्यों न एक भारतीय जवान किसान पार्टी का गठन किया जाए और इस देश के भाइयों का प्यार और विश्वास जो कि ऑलरेडी हम जीत चुके होते हैं सीमाओं पर रह करके, उसके तहत हम जनता का दिल जीत करके हम देश की लोकतंत्र प्रणाली के तहत संसद में, विधानसभा में जाके देश की बागडोर संभालें। उसी के तहत हम लोगों ने विचार किया। हम पिछले 2 साल से लगे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं, पूरे गांव-गांव में लोगों का प्यार मिल रहा है, पूरे देश का प्यार मिल रहा है। जैसे ही नौजवानों को, बुजुर्गों को, माताओं को, बहनों को, छोटे व्यापारियों को पता चल रहा है कि फौजी भाइयों की पार्टी आ गई है, पूरा देश उमड़ उमड़ के हमारा साथ दे रहा है। लेकिन बात इस बात की है बेटा कि जिस प्रकार से देश का चुनाव लूटा जा रहा है ईवीएम मशीन के द्वारा, इसलिए ये चिंता हमें सताई। जो आज पिछले 5 स्टेटों के जो चुनाव है उसका अंदर जो ईवीएम का जो तांडव देखा, हम उसमें नहीं कूदे थे। हम लोकसभा में उतर रहे हैं 2024 में, इसलिए वो चिंता हमें सता रही है। हम जितना मर्जी कोशिश कर लें, जितनी मर्जी पार्टियां कोशिश कर लें, लेकिन नहीं जीतेंगी। यदि मशीन से चुनाव हुआ, ईवीएम मशीन से, कोई नहीं जीतेगा, जीतेगी तो बीजेपी। इसलिए हम ये संकल्प लिया है, ये निर्णय लिया है प्यारे देशवासियों, आप लोगों के सहयोग से, क्योंकि जनता ही मालिक है लोकतंत्र के अंदर। ये मालिकों ने फैसला किया है। जब हमारे को विश्वास नहीं है, 15-15 लाख मशीनें जिस देश की गायब हो, इलेक्शन कमीशन से हम पूछना चाहते हैं कि 15 लाख मशीनों का हिसाब दीजिए, हिसाब दीजिए, अन्यथा ये जनता उठाएगी, अपना चाबुक उठाएगी। तुम्हारी जिम्मेवारी है देश की जितनी मशीनें हैं उसको सुरक्षित तरीके से उनको अपने कंट्रोल में, अपनी ड्यूटी में, निगरानी में रखना। लेकिन 15-15 लाख मशीनें जिस देश की गायब हों, उस देश की ईवीएम मशीन की प्रणाली पर हम कैसे विश्वास कर ले? बताइए आप। विनती बहुत कर चुके हैं, ये देश खड़ा हो जाएगा, देश नाक भींच देगा। जो भी इसके व्यवस्थक बिठा रखे हैं हम लोगों ने, वो व्यवस्था चलाने वालों, तुम हमारे पैसे से तनख्वाहें पाते हो, जो सुविधाएं पाते हो वो हमारे पैसे से पाते हो। तुम पब्लिक सर्वेंट हो, मालिक हम हैं। प्यारे देशवासियों, मालिक आप हो, अपनी ताकत को पहचानो, जागो। मैं मालिकों को जगाने के लिए सैनिकों ने संकल्प लिया है। एक एक व्यक्ति के अंदर वो आग फूंक देंगे, जगा देंगे, पूरा देश खड़ा हो जाएगा, रोड जाम हो जाएगा। चुनाव नहीं होगा ईवीएम मशीन से, बैलेट पेपर से करवाइए, हम स्वागत करते हैं। ईमानदारी से, निष्पक्षता से चुनाव करवाइए। जब हमें पता ही नहीं है, एक बटन दबाते हो वोट कहाँ गया, जब मोहर लगेगी ना, मोहर बैलेट पेपर पर, तब हमें पता है कि हम इस चुनाव चिन्ह पर जो है मोहर मारे हैं। उससे पहले हमें विश्वास नहीं है। ये देश 50 साल तक बैलेट पेपर से चुनाव किया इस देश ने। अब ये 15-20 साल से लुटेरे
बैठे हैं कुंडली मार के मशीनों पर। जिन देशों ने इस मशीन का निजात किया था, ये मशीन का आविष्कार किया था, वो देश खुद इस मशीन से क्यों नहीं करवा रहे? जवाब चाहिए हमें इस बात का। हम तोड़फोड़ की बात नहीं कर रहे। देश संवैधानिक तरीके से बाबा भीमराव अंबेडकर जी के संविधान में हमें विरोध करने का अधिकार दिया है। हम उसी लेवल तक जाएंगे। हम कोई देश की किसी संपदा को, किसी भी संपत्ति को, क्योंकि वो हमारी संपत्ति नेताओं के बाप की नहीं है, वो इलेक्शन कमीशन के बाप की नहीं है, वो संपत्ति हमारी है, उसकी हिफाजत करना हमें बखूबी आता है। हम वो विरोध करेंगे जो बाबा भीमराव अंबेडकर जी का संविधान हमें इस चीज की आज्ञा देता है। इलेक्शन कमीशन महोदय क्या बोलता है कि आप बिना हाथ लगा करके मशीन को हैंग करके दिखाइए। मैं पूछना चाहता हूं इलेक्शन कमीशन से, इलेक्शन कमीशन के लोगों से पूछना चाहता हूं, इस प्रकार की बेहूदी बातें करने का क्या तुक है? क्या आप जब चुनाव में लेके जाते हैं मशीनों को, क्या बिना हाथ लगा के लेके जाते हो? उसका प्रोग्रामिंग सेट होता है, पूरा इंजीनियर बैठते हैं, पूरा प्रोग्रामिंग उसके अंदर उसका फीड किया जाता है, उसके बाद चुनाव में लेके जाई जाती है मशीनें। क्या बेहूद की बातें करते हैं कि बिना मशीन को हाथ लगाए उसको हैंग करके दिखाओ। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। आपको ऐसी सीट पर बिठा रखा देश ने, ये देश कभी माफ नहीं करेगा। आप लोग एक कलंकित अधिकारी साबित होंगे, आप देशद्रोही साबित होंगे यदि आप लोगों ने ईमानदारी से चुनाव नहीं कंडक्ट करवा। तो ये देश आपसे घृणा करेगा, घृणा करेगा आपके बच्चों से, आपके परिवारों से। आप एक गद्दार देश के व्यक्ति साबित होंगे। पूरा देश विरोध में खड़ा है क्योंकि हमारे पास फोन आते हैं। मैं अभी भी नंबर छोड़ता हूं 8368002355, ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। मैं विनती करता हूं क्योंकि नेशनल मीडिया ने अपनी शर्म हया खो दी है, अपनी शर्म हया खो दी है नेशनल मीडिया ने। और हम सौगंध खाते हैं सरकार बनने के बाद में भारतीय जवान किसान पार्टी की जितनी भी नेशनल मीडिया है उसको बख्शा नहीं जाएगा। तुमसे जितना हमारा बिगाड़ा जाए, तुमसे जितना नेशनल मीडिया को चुनौती देते हैं, हिम्मत है, असल बाप की औलाद हो तो हमारा विरोध करके दिखाओ, असल खून है तो हमारा विरोध करके दिखाओ फौजियों का। आओ मैदान जंग में, तुमको देख लेंगे तुम कितनी दलाली करते हो। ये नेशनल मीडिया नहीं है, ये बीजेपी की मीडिया है। सारे चैनल अडानी ने और अंबानी ने खरीद लिए हैं। मैं विनती करता हूं भाइयों देशवासियों, चैनलों को, टीवी चैनलों को बंद कर दीजिए, बंद कर दीजिए, ताला मार दीजिए, चैनल मत देखो। सिर्फ सोशल मीडिया ही एक ऐसा जरिया है जिसके माध्यम से आपके पास सही हकीकत न्यूज पहुंचती है। वीडियो को फैला दीजिए, मेरी विनती है। नेशनल मीडिया तो 10,000 करोड़ की मांग कर रही है, कहां से पैसा आएगा आपके भाइयों के पास? आपका साथ चाहिए। सौगंध आपको इस देश की, इस माँ भारती की सौगंध है। ये भाई कभी देश के सैनिकों ने देश से कुछ नहीं मांगा, सदैव दिया है, अपनी जवानी दी है, अपना बलिदान दिया है। आज आपसे हाथ जोड़ के भीख मांगते हैं, अपने लिए नहीं, आपके आने वाली पीढ़ियों के लिए। बचा लीजिए अपने लिए इस देश को। ये फौजी भाई दोबारा हिम्मत नहीं कर पाएंगे, दोबारा हम हिम्मत नहीं कर पाएंगे। हमारे पास वो पैसा, धन, इतनी ताकत नहीं है कि हम बार बार चुनाव में खड़े हों। 2024 में 543 सीटों पर ये आपके भाई, आपके बेटे आ रहे हैं। आपकी ताकत पे, पैसे पे मत बिकना देशवासियों, मत बिकना। जब तक हम पैसे पे और दारू पे अपना वोट डालते रहेंगे हम यूं ही बर्बाद होते रहेंगे। जागिए, इन गद्दारों का पैसा भी खाइए, पैसा भी खाइए इन गद्दारों का। इन्होंने, गद्दारों ने आपका पैसा चूसा है, आपका खून चूसा है, इनका पैसा भी लेना है, इनका सब कुछ, लेकिन वोट इनको नहीं डालना। हमारा चुनाव चिन्ह जाएगा, हमारा चुनाव चिन्ह जाएगा। फौजी भाइयों का मेरा नंबर दे दिया है। फिर मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, ये नंबर इतना फैला दीजिए, एक एक गांव तक जाना चाहिए। इस बार पूरे हिंदुस्तान का एक एक बच्चा बूथ पर खड़ा होना पड़ेगा। लड़ाई लड़नी पड़ेगी इन राक्षसों से। इन राक्षसों को पता चल जाए कि तुम्हारा मुकाबला ऐसे योद्धाओं से है जो इंटरनेशनल बाउंड्री के गुंडों को सीधा करके आए हैं। हम विनती करते हैं, आपके बेटे हैं, सौगंध इस वर्दी की। इस वर्दी ने कभी देश का सिर नहीं झुकने दिया, इस देश का विश्वास नहीं खोया। हम लोगों ने सदैव प्राणों की बलि चढ़ाई, आप लोगों की रक्षा करी है। माइनस टेम्परेचर हो, ग्लेशियर हो, तपतवा रेगिस्तान हो, हम सैनिकों ने अपने प्राणों की बलि चढ़ा दी, लेकिन देश के लिए, देश के ऊपर आंच नहीं आनी थी। लेकिन दुर्भाग्य से कहना पड़ता है देशवासियों, आप लोगों ने छोटे छोटे लालचों में करके अपने वोट की कीमत पहचानो। एक एक वोट की कीमत 10-10 लाख रुपए भी कोई नेता दे तो भी शायद वो कम पड़ेगी। अपने वोट की कीमत पहचानो। बहुत मुश्किल से मौका मिलता है। विनती है, बचा लीजिए देश को। और ये देश आज एक बदलाव मांग रहा है, समय बदलता है। आज तक समय था इन गद्दार पैसे वालों के साथ, खून चूसने वालों के साथ समय था। आज समय आ चुका है, गरीबों के बेटे आए हैं, गरीबों के। क्योंकि सेना में किसी धन्ना सेठ का बेटा नहीं जाता, किसी फैक्ट्री मालिक का बेटा नहीं जाता, या किसी गद्दार नेता का बेटा नहीं जाता। आज आपके बेटों ने हुंकार भरी है। सारी पार्टियों का प्रेम त्याग दीजिए। सारी पार्टियों ने देश को जाति में, धर्म में, नफरतों की आग में
तोड़ा है, इसलिए मेरी विनती है। आपकी भी तो सर पार्टी बन गई है ना, और बेटा, सबसे पहले पार्टी बनाते मुद्दा भी ऐसा बेटा बिल्कुल हम सौगंध खाते हैं बेटा, इस वर्दी ने आज तक भरोसा जीता है। अगर हम लोगों ने बेटा दामिनी, अगर हम लोगों ने भरोसा खोया इस देश का बच्चा हमें माफ नहीं करेगा। इस वर्दी की सौगंध खाते हैं, हमने कभी देश का विश्वास नहीं खोया। आज भी हम आ रहे हैं तो ये वर्दी पहन के आ रहे हैं। सत्ता की भूख तो अच्छे बेटा इसी परिभाषा को कुचलने का काम के फौजी करेंगे। ये जो एक परिभाषा बन चुकी है ना कि सत्ता में बैठ करके लोग मदमस्त हो जाते हैं, इसी परिभाषा को कुचलने का काम ये बेटे करेंगे। ये यकीन दिलाते हम, धिक्कार है, हमें नहीं चाहिए। और हम कहना चाहते हैं, हम पेंशन नेताओं की बंद करेंगे। हमें पेंशन नहीं चाहिए, ये देश के ऊपर भार है। हम सौगंध खाते हैं, हम केजरीवाल जैसे झूठे व्यक्ति नहीं है कि बड़ी बड़ी बातें करके आ था, बड़ी बातें करके आ था। सर वादा तो प्रधानमंत्री भी करते हैं ना। हाँ बिल्कुल ठीक है, लेकिन क्या आप इन नेताओं की इस वर्दी से टैली कर दोगे बेटा? मेरी विनती है, हमें साथ मत देना, लेकिन इस वर्दी को इन चोरों के साथ, डकैतों के साथ टैली मत करो। ये वर्दी है, इस वर्दी ने सदैव देश का दिल जीता है। जब भी देश में कोई आपदा आई है, भूकंप हो, बाढ़ हो, दंगा हो, और जहाँ पर सरकार के हाथ खड़े हो जाते हैं, सरकार फ्लॉप हो जाती है, आप बताइए कौन आता है? लास्ट में सेना ही बचती है। और जब सेना मोर्चा संभालती है तो पूरा देश आश्वस्त हो जाता है कि फौजी भाई आगे हैं। और जैसे ही फौजी भाई मोर्चा संभालते हैं किसी भी आपदा में, पूरा देश आश्वस्त हो जाता है कि फौजी भाई आगे। मैं यकीन दिलाता हूं देशवासियों, आप मीडिया के जगत के बेटे हैं, कोई बात नहीं, आप सवाल कीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, सवाल करना आपका धर्म बनता है। लेकिन को इस चीज से दिक्कत नहीं है, चुनाव वो हार रही है, उसके हाथ से राज्य जा रहे हैं, तो आपको क्या समझ? हाँ बिल्कुल ठीक कहा बेटा आपने, क्योंकि पक्ष विपक्ष वो दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। ईवीएम मशीन को लाने वाली कांग्रेस है, कांग्रेस, और कांग्रेस ने भी मशीन का दुरुपयोग किया है। आज कांग्रेस के जो राहुल गांधी जी हैं, सोनिया गांधी जी हैं, वो जो है आज जमानत पर हैं, बड़े घोटाले में हैं। मोदी जी ने उनको इशारा कर रखा है, यदि ज़्यादा फुदके तो तुमको मैं बंद कर दूंगा, तुम सिर्फ फॉर्मेलिटी करें। चुनाव नहीं लड़ रही कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ रही मोदी जी के दहशत से। चुनाव तो हम लड़ रहे हैं बेटा, चुनाव फौजी लड़ रहे हैं। ये कांग्रेस नेता, क्योंकि सबने घोटाला कर रखा है, सबने घोटाला कर रखा है। जवानों के नाम पर सहानुभूति तो नहीं बटोरना चाह रहे आप? कौन बेटा? हमने कर्म कर रखा है, हमने कर्म कर रखा है। और एक चीज बता देता हूँ, सहानुभूति नहीं, देश का विश्वास जीता है, देश का विश्वास जीता है और सदैव जीतेंगे। अगर सुई की नोक टिकेगी ना, इतना भी दाग लगे। आज सुविधा चौहान ललकार रहा है, यदि मैं अगर कहीं भ्रष्टाचार में लिप्त हुआ तो मैं किस मुंह से बोलूंगा बेटा? तो बंद नहीं होगी। इलेक्शन कमीशन बयान दे चुका है कि ईवीएम में कोई गड़बड़ नहीं है, और ये ऊपर आपकी कोई बात मानी? मैं फिर कह रहा हूँ, इलेक्शन कमीशन कौन है? हमारा नौकर है, हमारा नौकर है। मालिक जागेगा। अरे बीजेपी के साथ में 20-25% लोग होंगे, इस देश की 80% जनता विरोध में खड़ी होगी, तो इलेक्शन कमीशन के बात को मानना पड़ेगा। क्या बात करिए?